बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। ज़िंदगी का अलमिया ये है कि बुढ़ापा तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर समझदारी आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब करना ये है कि मेरा व्लॉग कंप्लीट देखना है और करनी है हमें अपोज़िट, यानी कि पहले लानी है हमें समझदारी और बुढ़ापे को भी रखना है साइड में। तो ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को ज़िंदगी के तरीक़े से जीना है। एक काम करूंगा मैं सरेआम करूंगा, मैं एक काम करूंगा मैं सरेआम करूंगा। पर ज़िंदगी को भी इंजॉय किया जा रहा है और मौसम को भी इंजॉय इस तरीक़े से किया जा रहा है कि कुकिंग की जा रही है। तो आप लोग भी बताएं कि मतलब इंजॉयमेंट का एक ये तरीक़ा भी होता है। अगर है आप लोग करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें आज यहाँ पे क्या कुकिंग की जा रही है, क्या बनाया जा रहा है। रहें मेरे साथ और इंजॉय करते रहें। अच्छा ये होता है कि इसका प्रॉपर मेजरमेंट इन्होंने नहीं करी और अपने ही तरीक़े से बनाया। तकरीबन आधा पाव में से थोड़ी सी बचा ली थी। और उसके बाद ये था कि इसकी भुनाई ऐसी थी कि माशाल्लाह से अगर आप फील करें तो इसकी इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। भुनाई इसकी बेस्ट होनी चाहिए। अगर भुनाई नहीं है तो समझे कोई फ़ायदा नहीं है आपकी मेहनत करने का। तो मेहनत सिर्फ यहीं होनी है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी और जो कुकिंग कर रहे थे वो इधर से रवाना हो चुके थे और अब मैं लग गई थी। यानी कि अभी भुनाई मज़ीद होनी थी। भुनाई होने के बाद हमने क्या करना था, इसमें घी में टाइम टू टाइम के हिसाब से डालती जा रही थी। जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था तो मैं इस तरह कर रही थी, क्योंकि मेजरमेंट का होता है इसमें। तो आप लोगों का आइडिया हो रहा, आज बन रहा है हमारे यहाँ सूजी का हलवा। तो सूजी बहुत बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ से ये जो मैंने ट्रे लगाई है ना, हवा इतनी माशाल्लाह से चल रही है कि इसकी धड़-धड़ हो रही थी। तो मुझे नहीं आइडिया हो रहा था कि मैं इसकी वॉइस फिर मतलब ऐड करूँगी या मैं इसको स्किप कर दूँगी वॉइस को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये करा कि इधर साइड पे ना इसकी आवाज़ जो हवा की वजह से हो रही थी उसको मैंने वो जो जिससे हम पनकुट्टी कहते हैं उससे मैंने लगा दिया था, सहारा दे दिया था ताकि अब ये उड़े नहीं। और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया था। चीनी भी मैंने डाल दी थी पहले। तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बड़ा फ्राई पैन है और इसमें इस तरीक़े से हम बना रहे हैं। मेजरमेंट का मुझे नहीं पता चल पा रहा। 4 ये पता चल गया कि 4 से 5 हमने इलायची डाली है। बाकी ये कि मेवा बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते। तो बस यही था कि अचानक वाले मामला थे, अचानक से बनाया था और घर के लिए बनाया था। मेवा नहीं खाते, मतलब बादाम पिस्ते सब चीज़ें वो निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ पेड़े बना के रखे हुए थे। मैं समझ रही थी ये इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, अचानक से गायब हो गए। तो ये मूड पे डिपेंड करता है आपका मूड कब तक इस तरह का कि आप कुकिंग कर सको। और खैर एक ये होता है ना कि तसलसल बरकरार रखना चाहिए। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने तसलसल बरकरार नहीं रखा और फिर मुझे ही बनाना पड़ा। खैर इतना टाइम नहीं लगा था, काफ़ी हद तक सूजी को भून गया था, क्योंकि वही असल काम था। तो इतनी सौंधी खुशबू थी, यकीन माने बहुत। और हाँ, बहुत बहुत दिल चाह रहा था बस फ़ौरन से खा लें। और ये बच्चों के लिए स्पेशली 6 मंथ्स के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। मैं अपने बच्चों के लिए एक जार में भून के रख लिया करती थी देसी घी में। उस टाइम पर ना बच्चों के लिए वो जो सीरियल वग़ैरह आते हैं, सेरेलैक वग़ैरह, वो नहीं दिए मैंने। इतना क्या दिया ही नहीं मेरे ख़्याल से मैंने ना। वो जो फार्मूला मिल्क होता है पाउडर, वो भी नहीं यूज़ करा मैंने। इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करा था। और यकीन माने बहुत बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए। साबूदाना ये चीज़ें 4 मंथ्स से जब बच्चों को आप देना शुरू हो जाते हैं, मतलब सॉलिड या इस तरह की लिक्विड बेस पर ना, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं उनकी हेल्थ पर। और दूसरी तरफ मैं पराठा बनाने लग गई थी। तो वो जो आधे पेड़े बने हुए थे, आधे नहीं बड़े हुए थे, बने हुए थे, बड़े हुए कह रही हूँ। तो उनको कंप्लीट करके फिर मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया था। पराठे बनाते बनाते ये हुआ कि काफ़ी टाइम इसकी रिकॉर्डिंग में लग रहा था।
तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ, पीछे से एकदम एक ज़ोरदार आवाज़ आई कि हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो वो आवाज़ मेरे लिए काफ़ी थी। तो फिर मैंने क्या करा, इन सब चीज़ों को, पराठे की जो प्रोसेस था ना, जो बनाने का प्रॉपर मैं चाह रही थी कि मैं डालूँ, वो ऐसा हुआ नहीं। तो जो इस तरह की ख़वातीन हैं और जिनको पीछे से एकदम आवाज़ आ जाती है कि इतना टाइम हो रहा है और तुम मोबाइल में लगी हो और यही कर रही हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ऐसा होता है, मर्द हज़रात करते हैं, क्योंकि इनका भी कोई कसूर नहीं है, ये भी लेट हो रहे होते हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने वो चीज़ को साइड पे रखा और ये रात को मैं बनाई थी आलू की कतलियाँ। तो ये सारा नाश्ते का सामान है। अब चाय आनी रह गई है। और अच्छा होता ये है कि हम जो है सबसे लास्ट में ख़वातीन का होता है। तो मैं बनाने लग गई थी। खाना भी ये था कि खाना भी साथ साथ चल रहा था। दाल दाल बनानी थी आज मैंने, तो दाल रखती थी। दूसरी तरफ ये था कि रोटी बना लूँ कि गैस का फिर मसला ना हो जाए सुबह। और संडे था, संडे स्पेशल था। ये था कि बच्चे भी अब घर में, तो रोटी बनाने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गई थी। सबने नाश्ता कर लिया था। हाँ, जो लेट उठने वाले उन्होंने नहीं करा था, वो लेटे हुए थे। बाकी बच्चों ने मेरे 2 बच्चों ने कर लिया था, 2 बच्चे नहीं उठे थे। फिर जी चाय, तो ये मेरा नाश्ता हो रहा था। और ऐसा ही होता है, जो ख़वातीन घर में नाश्ता खाने में लगी होती हैं, तो उनको उनके पास आखिर में ही टाइम मिलता है। वो आखिर में जब फ्री हो जाती हैं, वो भी ये सोचती हैं कि अब लगा हुआ है, तवा गरम है तो हाथ के हाथ रोटी भी बना लें। जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको गैस का नहीं पता होता कि किस वक्त हो, तो फिर आ, तो बाद में परेशान होने से बेहतर है कि अभी एक ही वक्त पे वहाँ से फ्री हो जाएँ। और फिर उसके बाद ये सौदा जो लाई थी, एक शॉपर में ही रखा रह गया था, इसको भी अब साइड में करके रखना था। ये शॉपर में इसलिए रखा रह गया था कि कपड़े भी वॉश करे थे, उनको भी तय करके रखना था। तो अब ये देखिए, ये मिर्ची, ये वैसी वाली मिर्च है, लाल वाली, जो जैसे पाए कौरमा निहारी में जो डलते हैं ना, अलग से जो ग्रे मतलब तार सा आता है, वो वाली। और ये मैं पाउडर लाई थी, मिल्क पाउडर। तो अम्मी ने इसमें मीठा बनाया था, थोड़ा सा मामूली सा ये ऐड करा था। वैसे जो दूध होता है डेयरी फार्म का जो होता है, वो वाला यूज़ करा था। तो मैं भी अब लेकर आई हूँ, देखूँगी किसी वक्त अगर मौका लगा तो कुछ मीठा बना के देखेंगे। इसको भी ऐड करेंगे उस मिल्क के साथ ना। तो उनके यहाँ ईद पर ना खीर बनाई थी, बहुत ज़ायक़ेदार बनी थी। और ये मैं साबूदाना, ये भी अक्सर बनाते रहते हैं। और दूसरी तरफ चने की दाल, ये चीज़ें थी। ये सब चीज़ें अब मैं रख रही हूँ। अच्छा, ये है कि सबको ये आइडिया है कि हर चीज़ पे प्राइस लास्ट टाइम से ज़्यादा ही हो रहे हैं। लास्ट टाइम जो थे उससे ज़्यादा ही हर चीज़ पे बढ़ रहे थे। खैर, ये सारी चीज़ें मुझे एक साइड पे रखनी थी। तो फिर ये था कि प्रॉपर तरीक़े से ये तय हुए सूट रखे हुए हैं, तो इनको भी रख रही हूँ। क्योंकि थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से कपड़े तय हो रहे हैं और धुल भी रहे थे। काफ़ी टाइम बाद काफ़ी लेट लगाई थी मैंने मशीन, तो उसमें ये हुआ कि एक हद तक जो काम हाथ में आ रहा था वो कर रही थी। क्योंकि बच्ची के साथ ना, या छोटे बच्चों के साथ एक साथ कंटिन्यू, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पॉसिबल नहीं होता। आप देख रहे हो, क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ लग जाते हैं। और फिर ये था कि संडे था, इन्होंने अपनी ये चीज़ें यूज़ नहीं करी थी, तो अब ये बैठे हैं। और इनके साथ भी देखिए कौन से मसाइल, जो मेरे साथ मसाइल होते हैं वही इनके साथ होते हैं। और ये देखिए, ये बुढ़ापा इतनी जल्दी लाने वाला जो मामला था ना, वो इधर से अंदाज़ा हो रहा होगा। और जो मेरे अपने जानने वाले हैं, मेरी सिस्टर, मेरी कज़न्स वगैरह अगर देख लेंगे, तो वो लोग भी, हम मतलब इन बच्चों को देख कर ना ऐसा लग रहा है कि वही वाला हमारा वाला बचपन याद आ गया, कि वही वाला टाइम लग रहा है मुझे कि मैं बैठी हूँ और मैं खेल रही हूँ। ये मारियो गेम है और बहुत बहुत खेला है, बहुत इसी तरह की फीलिंग्स आती थी, इसी तरह एक्शंस होते थे, सब कुछ सेम इनका। मतलब मैं कंपेयर करूँ कि आज के और पहले के बच्चे अलग अलग थे, तो ऐसा नहीं था। एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है। अगर आप ये चीज़ें, वही चीज़ें आप इनको दे रहे हैं, तो वो इन चीज़ों उसी में रहते हुए एंजॉय करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे टाइम पर थी। ये भी डो भी थी। डो को पता नहीं हम क्या कहते थे। इसी तरह बनाते थे, इसी तरह चीज़ें करते थे। और वो बच्चा जो कर रहा है ना, वही सेम गेम होता था। और इसी तरह हम लोग बैठे होते थे। एक ही कमरा होता था, एक ही कमरे में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स चल रहे होते थे। मतलब कोई कुछ कर रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता। और इस तरह एक छोटी बहन होती थी जो किसी को प्रॉपर तरीके से मतलब इंजॉय नहीं करने देती थी। अपने काम को
प्रॉपर तरीक़े से नहीं करने देती थी, और इस तरह के जब काम होते थे ना तो वो नहीं करने देती थी। यही हाल है इनका भी। तो इस बच्चे को छोटी वाली बहन ने पूरा करने ही नहीं दिया। इतना मतलब ये इसके साथ इंगेज रही है हर चीज़ में, कभी कोई सी चीज़ उठा रही है, कभी कोई सी। तो आखिर थक हार के इस बच्चे ने अपना सारा सामान समेटा और एक तरफ रख दिया। तो सारा सामान समेट, यही मेरे साथ होता है कि मैं काफ़ी वो हो जाती हूँ कि ये इतना इंगेज हो जाती है हर चीज़ में कि संगवाने से ज़्यादा ना फैलावा सा लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले ये सो जाए तो फिर मैं सारे काम करूँ, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ ये था, ये देखें ये जुगाड़ बेस, ये भी जुगाड़ है हमारे यहाँ की। ये मशीन के ऊपर जो ढकना होता है ना, जो कैप होता है यानी सिलाई मशीन का, तो ये इन्होंने ले रखा था क्योंकि काफ़ी झुककर होमवर्क करना ना मुश्किल होता है, कमर में भी दर्द होने लग जाता है। और फिर ये था कि अब वेकेशंस एंड पर जा रहे हैं और काम की टेंशन है, एंजॉय कर लिया था। एंजॉय क्या था, गर्मी इतनी शिद्दत की थी तो बस ये था कि अपने बस जो बहुत ज़रूरी काम थे हम भी वही कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये था कि जब जनरेटर गर्मियों में, शदीद गर्मी में हमने जनरेटर चलाया तो उससे हमारा ये वाला वोल्टेज एकदम ना तेज़ हो गया था, तो हमारा ये वाला पंखा ना जल गया। और फिर उसके बाद ये था कि इस कमरे में इतनी मतलब बग़ैर पंखे के हम रह नहीं सकते। तो मुझे इधर काम करने थे, तो फिर ये था कि ये वाला पंखा ऑन करके फिर मैं सारे काम कर रही हूँ। और डस्ट देखें, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, मिट्टी भी उड़ रही है, तो मिट्टी हर जगह नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि मेरा फर्नीचर डार्क कलर का है, तो इसलिए भी ना हर चीज़ पर मिट्टी अलग से नज़र आ रही है। और ये बच्चे जब इस तरह की ड्रॉ खोलते हैं ना, आधी बंद करते हैं आधी खोल के रखते हैं, तो ये भी एक मेरी चिड़ है। खैर, यहाँ तक कि उनको पहले मैं वो दिया ही थी सामान, अब ये था कि सब अपने अपने कामों में लग गए थे। एक बेटे वीडियो गेम खेल रहे थे, बेटी साहिबा अपना वेकेशन का वर्क कर रही थी, और छोटी वाली और बड़े साहबज़ादे अपनी डोसे खेल रहे थे। और फिर मैं प्रॉपर तरीक़े से चाह रही थी कि बेड पे जितनी मैं दो बिछाती हूँ इस तरह ना, और बेड के मतलब मैट्रेस पे मैंने इस तरह का कवर चढ़ा रखा है। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको पूरे तरीक़े से, क्योंकि हाँ मिट्टी इतनी उड़ रही है, इधर भी हमारी विंडो है, तो इस वजह से यहाँ पे भी डस्ट काफ़ी आ जाती है। तो प्रॉपर तरीक़े से सही से झाड़ लूँ, क्योंकि बेटी साहिबा इस तरीक़े से झाड़ू नहीं दे पाती, दे तो लेती हैं लेकिन वो इस तरीक़े से नहीं देती जिस तरीक़े से हम चाहते हैं। हमारे हिसाब से नहीं कर पाएगा कोई ऐसा, जो आप चाहते हो ना उस हिसाब से करवाना ना बड़ा, ये समझे नामुमकिन सी बात है। और फिर ये था, कुछ मैं ट्रांज़िशन करना चाह रही थी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि अब इस टाइम पर लाइट गई हुई थी, तो ये मोबाइल की लाइट का कोई इशू आ रहा था। वरना ये था कि कंटिन्यू एक ही एंगल पे अगर बने तो ट्रांज़िशन परफेक्ट होती है, और फिर ये भी ट्रांज़िशन थी। और ये मैं खुद से करवाया था कि अच्छा, इस तरह करने का मकसद ये था कि काम को एंजॉय करते हुए करें, ताकि काम का बर्डन भी ना रहे। और दूसरा ये था, बच्चा भी बड़ा हैरान था कि आप मुझसे इस तरह जंप लगवा रही हैं, आप तो करवाती नहीं है। तो यही था कि ट्रांजिशन करनी थी। अच्छा, आप लोग भी बताएं कि आप लोग घर के कामों को इस तरह एंजॉय करते हुए करते हैं कि नहीं। मैं अपनी ख़वातीन बहनों से मुखातिब हूँ। और दूसरा ये कि यहीं तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।